पहला शेर भी हमने समात फरमाया था कि नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरी दिल फुगारी का, कहो किसकन गिरेबा चाक कर दुख बेकरारी का। यानी कि इसमें हमने मुख्तसर सी इसकी तशरीह ये देखी थी कि कोई नहीं है, शायर कह रहा है कि कोई नहीं है जो मेरे दिल के ज़ख्मी होने के हाल को सुने, जो मुझको ठेस पहुँची है, दर्द मिला है, उस हाल को सुनने वाला अब कोई मौजूद नहीं है। तो फिर मैं अपने दुख की बेकरारी को गिरेबा चाक करके किससे कहूँ, अपने गिरेबान के दामन को फाड़ कर, है ना, किससे जाकर मैं अपने राज को बयान करूँ। दूसरा शेर वही हमने देखा था कि अजब नहीं उठ के बेताबी सू सर मारे किनारे पर, सुनेगर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। यानी कि अगर दरिया मेरे आंसू बहने का माजरा, आंसू बहने की हालत को देख ले तो अजब बात ये नहीं है, हैरानी नहीं होगी कि वो बेचैन हो उठे और किनारे पर जाकर अपने सर मारे, सर पटके, तो मेरे आँखों से इतने मुसलसल आंसू जारी हुए हैं। वहीं तीसरा शेर है कि तेरे गम में नयन से जो निकलता है जो बाहर, दूजा गोहर कहाँ है जग में उसकी आबदारी का। तो यहाँ पर शायर जो है तो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है, अपने दोस्त से मुखातिब है और कहता है कि ए दोस्त, तेरे गम में आँखों से जो आंसू निकलते हैं उसके जैसा चमकदार मोती दुनिया में दूसरा कोई नहीं। शायर जो है वली दखनी अपने बहते हुए आंसू जो है और आंसू के जो बूंद है तो उसे गोहर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोहर, यानी कि मोती, मोती कह रहे हैं कि वैसे दूसरे मोती दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, और जो वाकई की भी मोती है, हीरे जवाहरात है, तो वो भी मेरे आँखों के आंसुओं के सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। आंसू जो है तो आंसू पर भी बहुत सारी शायरी हुई है। एक शायर ने कहा कि मैं आँखों के आंसुओं से वज़ू करके शेर कहता हूँ। देखो क्या सोच है शायर की कि मैं आँखों के आंसुओं से वज़ू करके शेर कहता हूँ, किसी का गम भी ज़रूरी है शायरी के लिए। जिस तरह से वली दखनी को है, वली दखनी रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और अपने आँखों से जो आंसू जारी हो गए तो उसे मोती कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोती, यानी कि गोहर कह रहे हैं। सभी की तवज्जो जो है तो किताबों पर होनी चाहिए। किताब तीसरा अगला शेर देखिए, तीसरा शेर की तशरीह देख रहे हैं कि इस शेर में शायर ने ये बात बताने की कोशिश की है कि शायर ने अपने आंसुओं को बेकीमत व फजूल नहीं कहा है, अपने आंसुओं को नाकारा नहीं कहा है, अपने आंसुओं को ख़राब नहीं कहा है, उसे ज़ाय नहीं होने दिया, बल्कि दोस्त को मुतवज्जे करा रहा है, आगाह करा रहा है, पहचान करा रहा है कि उसके ये आंसू ज़ाय नहीं होंगे, उसके ये आंसू ज़ाय नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि और एक ना एक दिन उसका असर मुस्बत नताइज की सूरत में ज़ाहिर होगा, है ना, हकीकत की सोच में बदल जाएगा। और इस शेर का ये एक मतलब ये भी हो सकता है कि दोस्त जो है, शायर का जो दोस्त है, तो दोस्त के गम में शायरी की तरह आंसू नहीं बहाता, एक शायर की तरह आंसू नहीं बहाता। आंसू सच्ची और पुरखुलूस मोहब्बत में ही बाहर आते हैं। आंसू आंसू से कब, आँखों से कब गिरते हैं? जब एक तो खुलूस और प्यार, सच्ची मोहब्बत हो जाए उस वक्त आंखों से गिरते हैं, और या जब हम कोई किसी के गम में मुब्तला हो जाए तब आंखों से आंसू जारी होते हैं। और शायर की आंखों से निकलने वाले आंसू जो है तो वो क्या है? असल में मोती की तरह सच्चे आंसू है, मोती की तरह सच्चे आंसू है। तो ये थी अशार नंबर 3 की तशरीह। तो अब अगला शेर देखिए कि तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद हवर नियायत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करूं उस इंतज़ारी का। तो शायर फिर से जो है तो इस चौथे शेर में भी जो है तो अपने दोस्त से मुखातिब है और ये कह रहा है कि तेरा वो इंतज़ार है जिसकी कोई इंतहा वो हद नहीं है। यानी कि शायर जो है तो अपने दोस्त से मिलने के लिए बेचैन है, परेशान है, मजबूर है, और मिलने की उसे इतनी उमंग है, इतनी आरजू है और इस कदर जो है तो उसको मोहब्बत है कि मैं कब मिलूं उससे, है ना, वो इंतज़ार अब ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इस बात की शिकायत किसके पास जाकर करूं कि मैं ये जो मुझे कैफियत मुझ पर तारी हुई है, मिलने का जो इंतज़ार मुझको है, तो मेरी इंतज़ार की जो बेकरारी है तो मैं किससे जाकर बयान करूं। तो दोस्त के वस्ल के लिए, यानी कि दोस्त के बिछड़ने के लिए, वस्ल कहते हैं मिलाप को,
है ना। वस्ल कहते हैं मिलाप को, और वस्ल का उलट हिज्र, हिज्र यानी कि बिछड़ना, रुखसत लेना, रुखसती लेना। तो दोस्त के वस्ल के लिए, दोस्त के मिलाप के लिए, उसकी मुलाकात करने के लिए शायर को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। शायर को क्या करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका दोस्त जो है तो लौट कर नहीं आ रहा है, और वो चाहता है कि हमारी दोबारा जो है तो दोस्ती शुरू हो जाए। और उस इंतज़ार के ख़त्म होने के आसार दूर दूर तक जो है तो नज़र नहीं आते। काहे के? इंतज़ार ख़त्म होने के आसार, है ना। शायर उसकी शिकायत आखिर किससे करे? यानी जो इंतज़ार है, इंतज़ार में शायर बैठे हुए हैं वली तकनी, कि मैं अपने दोस्त से कब मुलाकात करूं, कि मैं खुद जाकर करूं, कि मेरा दोस्त मेरे पास आकर मुझसे मुलाकात करे, जो हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं दोबारा दोस्ती में कैसे तब्दील हो जाए, तो मैं ये बेचैनी किससे जाकर बयान करूं। तो दरअसल वाक़या ये है कि किसी ख्वाहिश या शिकवा, शिकायत का इज़हार अपनों से ही होता है। किससे होता है? अपनों से होता है, दूसरों से नहीं करते हम, है ना। तो जब ये ख़ास तौर पर दोस्त से माजरा हम जब बयान करते हैं, तो दोस्त का ये माजरा है कि शिकायत दोस्त ही से है। अपनी उसी उलझन में इज़हार शायर ने किया है कि जिस दोस्त से जो है तो हम अपनी खुफिया बातें किया करते थे, राज की बातें किया करते थे, अब वो दोस्त ही नहीं रहा, वो हमारा दुश्मन बन चुका है, उसने हमें जो है तो दुश्मन गर्दान दिया है। तो अब हम इसकी शिकायत किसके पास जाके करें? और जो हमारे दिल में, हमारे सीने में जो राज की बातें छुपी हुई है, वो किससे जाकर बताए, किसको जाकर कहे? तो इस शेर को दोनों मानी में समझा जा सकता है, एक तो इश्क़ हकीकी और एक तो इश्क़ मिजाजी। यानी कि एक तो दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की इंसान की मोहब्बत, या इंसान की अल्लाह ताला से मोहब्बत। तो शायरी जो है तो दो चीज़ों पर ही की जाती है, एक इश्क़ हकीकी, एक इश्क़ मिजाजी। इश्क़ हकीकी में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़, उसके औसाफ बयान किए जाते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत की बातें की जाती है। और इश्क़ मिजाजी जो है तो इंसान से मोहब्बत करता है, तो उस शेरों में उसकी बातें होती हैं। शेर नंबर 5। हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, भभूति मुँह पे क्या दम मारती है खाकसारी का। यानी कि इसका मुख्तसर खुलासा ये है कि ए दोस्त, यानी कि ए खुदा, दोनों की तरफ मुतवज्जो होना है हमको। जोगन यानी कि तेरे मुख, चेहरे के तसव्वुर में ज़ाहिर हुई है, चेहरे पर लगी भभूति यानी कि जो राख मली हुई है, तो बिला वजह इनके सारी का दावा कर रही है। एक तो हम अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार भी इसमें ले सकते हैं, और या तो इंसान की मोहब्बत, इसके मिजाजी का भी हम इसका मतलब ले सकते हैं। दोनों बातें इसमें जो है तो ज़ाहिर हो सकती है। तो आईना होना, इसमें सबसे पहले आईना होना यानी मावेरा है, जिसके मानी है ज़ाहिर होना। ये मावेरे के इस्तेमाल, दम मारना यानी कि मावेरा है, जिसके मानी है दावा करना, शेखी करना। लिख लो उसके मानी, दम मारना। 2-2 नंबर के हर सरगर्मी में सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए मानी लिखना है। हाँ, दम मारना ये मुहावरा है, जिसके मानी है दावा करना या शेखी बगारना, यानी बैठे बैठे हुक्म फरमान जारी कर रहे सबको ना, कि ये कर लो, आप ये काम कर लो, आप ऐसा कर लो। दावा करना, दाल ऐन वाव ये और उस पर खड़ा ज़बर, दावा। शेखी करना या फरमान जारी करना, सिर्फ हुक्म देना, एडमिनिस्ट्रेटिव बनना। आईना होना ये भी एक मावेरा यानी कि ज़ाहिर होना। जैसा कि आईने के सामने आप जाते हैं तो किसकी तस्वीर ज़ाहिर होती, किसकी दिखाई देती? हम जाएंगे तो हमारी तस्वीर दिखाई देंगी। जैसा कि कहा गया है पहले ज़माने में भी और आज के दौर में भी यही बात बताई जा रही है। तो वली का इश्क तसव्वुफ से आशना है, उसकी सोच से जो है तो आशना, जान पहचान वाला है। किसका तसव्वुफ, किसका ख्यालात? वली तकनी जो है तो हर चीज़ से जो है तो आशना है। तो इस शेर में जोगन के हवाले से उसे जाहिर करके बताया गया है। एक जोगी है ना, एक पागल इंसान जो भेष बदल लेता है। जैसा कि कुछ लोग ऐसे भी आज भी दुनिया में मौजूद है कि वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह के सिवा कुछ नहीं करते, है ना, गैब से उनको सारी मदद उतरती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ दीन के रास्ते में लगे हुए हैं, रात दिन जो है
तो बस दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, मुसलमान को मुसलमान बनाना जारी है। तो ए खुदा, कहते हैं शायर कहते हैं कि ए खुदा, जोगन के चेहरे पर आया होने वाली, ज़ाहिर होने वाली रूहानियत है ना, तुझसे मोहब्बत की वजह से है ना। हमारे इंसान की चेहरे की ताजगी कैसे है? अल्लाह ताला की इबादत से है। जैसा कि हम जब फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो दिन भर दिन जो है तो हमारा अच्छा गुजरता है, हमारा मिजाज ठीक हो जाता है और हम जो है तो अपने आप को दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो ऐसा होता है और ये हकीकत बात है। तो मोहब्बत, अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से इंसान की रूहानियत जो है तो ज़ाहिर होती है, ताकि ना कि उसके चेहरे पर लगी हुई मैली हुई राख की वजह से। उसकी राख, जैसा कि हमारा दिन, अगर हम सुबह का दिन जो है तो हम अल्लाह के नाम से जब शुरू कर देते हैं नमाज़ पढ़कर, तो दिन भर हमारा अच्छा जाता है ना। या फिर हम पर कितनी ही मुसीबतें आ जाए, हम अगर पागल भी बन जाए तो फिर हम जो है तो वो हमको हमारे चेहरे पर जो राख भी मली हुई है, जो धूल भी आई हुई है, जो मिट्टी भी आके बैठी हुई है, तो हम फिर उसको एहसास उसका नहीं करेंगे। तो दरअसल शायर ये कहना चाहता है कि अल्लाह से इश्क की बदौलत बंदा अल्लाह के रंग में रंग जाता है। यानी कि अगर इंसान को अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाए, हमारे दिल में ये बात बैठ जाए कि दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के बाद हमें आखिरत की ज़िंदगी गुजारना है, तो हम फिर अल्लाह ताला से नफ़रत कभी नहीं करेंगे, अल्लाह ताला को अपने दिलो दिमाग से दूर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जो भी रोज़मर्रा के मामूर हमारे हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी की रोज़ाना के मामूर हमारे क्या है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, ज़िक्र अस्कार करना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, यही जो है तो हमारे रोज़ाना का मामूर है। फिर उसके बाद जो है तो दुनिया के कारोबार शुरू करना, करेंगे सब इसकी कोशिश। तो नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत जिस इंसान को हो जाती है तो वो अपनी 5 वक्त की नमाज कभी ज़ाय नहीं करता। तो दरअसल शायर भी यही बात कहना चाहते हैं कि अल्लाह से इश्क की बदौलत बंदा अल्लाह के रंग में रंग जाता है, यानी कि अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर पूरा पूरा अमल करता है, उतर जाता है। ये रंग उसके चेहरे से ज़ाहिर होता है। ये रंग किसके चेहरे से ज़ाहिर होता है? इंसान के चेहरे से ज़ाहिर होता है कि नहीं, ये वाकई में एक अच्छा इंसान है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, ज़िक्र करता है, किसी को बुरा भला नहीं कहता, किसी को अपने दिल में किसी के लिए हसद नहीं रखता, है ना। तो ऐसे इंसान तो अल्लाह के रंग में ये इंसान जो है तो रंग जाते हैं, और उसी रंग को नूरानियत और रूहानियत कहा जाता है। चेहरे की नूरानियत बढ़ जाती है और रूहानियत भी बढ़ जाती है। हमारा ज़मीर जो है तो वो ज़मीर भी बदल जाता है। जब हम अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो हम जो है तो एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक दूसरे की मदद करने वाले। हम नेकी के रास्ते पर चलने वाले बन जाएंगे। कौन से रास्ते पर? नेकी के रास्ते पर। तो याद रहे कि ये रंग सिर्फ़ और सिर्फ इश्क़े इलाही की बदौलत पैदा होता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर हमारे दिल में बैठ जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होती, और दुनिया के इंसान से मोहब्बत करता है तो वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं रहती है ना। यानी कि लोग, आज का दौर कैसा हो गया है, चालाक दौर आ गया है कि लोग अपना मतलब और फ़रेब के लिए अपने साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खिलाते हैं, है ना, चाय पिलाते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं और चले जाते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है तो वो मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती और ना ही कभी ख़त्म होगी। ना ही कल ख़त्म हुई थी, ना ही आज ख़त्म होंगी और ना ही आने वाले दिनों में ख़त्म होंगी। तो अल्लाह ताला की रस्सी को, अल्लाह ताला के अहकामात को हमें थाम कर चलना है। तो यही बात बताने की जो है तो वली दखनी ने कोशिश की है। तो बंदे के जिस्म से वाबिस्ता लिबास और दिगर चीज़ें ज़मनी हैसियत की होती है। यानी कि ये क्या है? लिबास है ना, जो हम पहरावा है, तो ये हमारा सब यहाँ का यही रह जाएगा। सच्चा इश्क़ इलाही ना हो, यानी कि अल्लाह ताला से हमको मोहब्बत ना हो, और जिस्म को जुब्बा व दस्तार और सुरमा व काजल से सजाने से अल्लाह का रंग ज़ाहिर नहीं होता। यानी कि हम अच्छा लिबास पहन ले, आँखों में सुरमा लगा ले, खुशबू लगा ले, तो इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत ज़ाहिर नहीं होती। हकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत वहाँ ज़ाहिर होती है कि जब हम रात को 3:30-4 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ले, या कम से कम फ़जर की नमाज़ पढ़ ले। कौन कौन पढ़ता है फ़जर की नमाज़?
पढ़ते माशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा जो है तो मरते दम तक पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने की हिदायत दे। और बाकी भी जो है 2-3 हाथ नहीं उठे शायद, तो वो भी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि हम घर में बड़े हैं और जो बच्चे हैं, है ना, तो वो बड़ों के तौर तरीक़ों को देखकर सीखते हैं। जैसे हम हरकत करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। तो हम नमाज़ पढ़ने वाले बनेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी नमाजी बनेंगी। ठीक है। तो इसके इलाही के बगैर ये तमाम चीज़ें जो है तो बेसूद है, बेफ़ायदा है, सब दिखावे की है और ढोंग के सामान होकर रह जाते। ये क्या है, सब सोंग है, सब एक ही दुनिया का जो कारोबार है तो क्या है, ये सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। अब अगला शेर देखिए कि खड़ा है रास्ती के दामन में यज्ञ, खड़ा है रास्ती के दम में यज्ञ पग पर सू जियो जोगी, तेरे कदसू लगा है ध्यान तेरी ध्यान सरुए जोए बारी का। तो यहाँ पर शायर जो है तो जिस्मानी कुव्वत नहीं बल्कि मन की सच्चाई के ज़ोर पर इंसान की सच्ची ज़ाहिरी जो बातें होती है तो उसको उजागर करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस्मानी कुव्वत नहीं बल्कि मन की सच्चाई के ज़ोर पर, इंसान की ताकत के ज़ोर पर इस्लाम फैला गया नहीं, वो तो जो है तो बहुत ही नर्म और जो है तो हमदर्दी के बुनियाद पर जो है और हक़ परस्ती के इस पर जो है तो इस्लाम फैला हुआ है। तो राय हक़ में इस तरह खड़ा होना, डटा रहना, है ना, जो है तो जिसे एक पैर पर खड़ा होकर जो है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि इंसान जो है तो कभी कभी अपने आप को जो है तो बदल लेते हैं। कैसे बदलते हैं कि मैं एक पैर पर खड़े होकर इबादत करूँगा, ऐसा होता है क्या? एक इंसान एक पैर पे खड़े रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई वो मन्नत मान ले है कि मैं 12वीं पास हो जाऊंगी तो जो है तो 4 घंटे जो है एक पैर पर खड़े रह के अल्लाह ताला को इबादत करूँगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो एक पैर पर खड़ा जोगी जो है तो ये हरकत कौन कर सकता है? जोगी, जो पागलपन जो अपना पागल बन जाता है वो। तो शायर के इस तरह से खड़ा रहने से नहर के किनारे खड़े सरुए के दरख्त का गुमान होता है। यानी कि शायर भी जो है तो अपने दोस्त से बिछड़ने के गम में जो है तो एक पैर पे खड़ा हुआ है, पागल बन गया है, जोगी बन गया है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर अपने खालिके हकीकी को पाने के लिए जिस तरह से एक जोगी एक पैर पर बगैर पैर थके तवील मुद्दत के लिए खड़ा रहता है अल्लाह ताला की इबादत के लिए, जो है तो हम हाथ बांधकर दोनों पैर पर खड़े हो जाते हैं, हाथ नियत कर लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं। तो इसी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले भी जो है तो हर वक्त कोशिश और जद्दोजहद का मुजाहरा करते रहते हैं। क्या करते हैं? हर वक्त कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं कि अपनी रोज़ाना की जो है तो इंसान जो है तो मेहनत मजदूरी करके भी नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है। कुछ तो मज़दूर ऐसे हैं कि दिन भर मजदूरी करने के बाद भी जो है तो वो रोज़ा रखते हैं। क्या करते हैं? रोज़ा रखते हैं, नमाज। इसमें तो इंसान जो है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है। तो इसी तरह हक़ परस्ती पर कायम कदम रहते हैं। कौन से इंसान के? जो सच्ची अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है तो उसके कदम अल्लाह ताला के रास्ते में जमे हुए रहते हैं। कदम जमे हुए रहने से मुराद चाहे उसके कामकाज कितने भी आ जाए तो अपने कामकाज को एडजस्ट करके वो वक्त पर नमाज़ पढ़ लेता है, वक्त पर तिलावत कर लेता है, वक्त पर जो है तो ज़िक्र अस्कार कर लेता है। तो उनकी इस इस्तेकामत और इसी रास्ते के दरिया के किनारे पर सीधा खड़ा सरू भी हैरान रह जाता है। सरू का दरख्त जो है तो एकदम बिल्कुल सीधा सीधा रहता है, अशोक चक्र का जो दरख्त होता है ना उस तरह से सीधा खड़ा रहता है। यानी कि ये ज़्यादा जो है तो समंदरी किनारे के आसपास ये दरख्त पाए जाते हैं। तो जिस तरह से समंदरी किनारे के आसपास सरू के दरख्त पाए जाते हैं और बिल्कुल एकदम सीधा तना रहते हैं, उसके टहनियाँ नहीं रहती, डालियाँ नहीं रहती, तो उसी तरह से इंसान का भी है कि जो इंसान अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करने वाला बन जाए तो वो सरू के दरख्त की तरह बिल्कुल सीधा खड़े हो जाता है। ठीक है। और सीधा खड़े रहने से मुराद सिर्फ नमाज के लिए ही सीधा खड़े रहना नहीं, बल्कि वो सीधे रास्ते पर चलने वाला बन जाता है, गुनाहों से वो बच जाता है, जिसे हम सिराते मुस्तकीम का रास्ता कहते हैं। सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पे चलना है ना, सीधे रास्ते पे चलना। तो सीधे रास्ते से चलना उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे गुनाहों से बचना, बुरे कामों से बचना, है ना, ये तमाम काम, और अल्लाह ताला की इबादत में लग जाना, नेकी के काम में लग जाना। जैसा कि आपके क्लास में 2-4 किताब है जिसको नहीं है, आकर 5-5 रुपये जमा करे तो किताबें हो जाती।
है ना। तो जुम्मे के दिन मैं तो कटोरा लेके खड़े रहने को तैयार ही हूँ, बहुत सारा चंदा जमा हो जाता अपने पास। ठीक है, आखिरी शेर देखो। वली अखियाँ की कर दावत पुतली की सियाही सू, लिखिया तेरी सिफत को ले कलम मानी निगारी का। यानी कि यहाँ पर जो है तो अखियाँ, आँखों को कहा है, दावत है ना, दावत करने के बारे में बात बताई जा रही है। आँखों की पुतली, सियाही जो है काला रंग जो होता है आँखों में, अंदर जो तिल एक पुतली होती है वो काले कलर की होती है हमारे आँखों में, जिसको हम अदसा कहते हैं, अदसा। तो यहाँ पर वली ने पुतली की सियाही से, आँखों में जो पुतली होती है वो काली होती है, तो उसकी सियाही से, उसके काले रंग से आँखों को दवात बनाया है। क्या बनाया है? दवात। सियाही की जो बोतल आती है, दवात। तो सियाही की बोतल बनाया है, दवात बनाया है, और फिर भी अपने मानी निगार कलम से तेरी सिफात को लिखा है। यानी कि शायर ने, वली दखनी ने शेर में अपने कायनात के मुशाहिदे और तजुर्बे को जाहिर किया है, और उनसे मुतासिर होकर, उनसे आशना होकर खालिके कायनात की सिफात को बयान करने का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला की सिफात को, अल्लाह ताला की खूबियों को, कि अल्लाह ताला किन किन जगह पर मौजूद है, अल्लाह ताला कहाँ कहाँ मौजूद है। जैसा कि हम आग जलाते हैं तो आग जलाने में हम अल्लाह ताला के मोहताज है। खाना खा रहे हैं हम, खाना खाने में भी हम अल्लाह ताला के मोहताज है। अगर अल्लाह ताला निवाले को हुक्म दे दे कि हलक से उतरना नहीं, तो हलक से नीचे उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। जब हम चल रहे हैं, चलने में भी हम अल्लाह ताला के मोहताज है। ताकत कौन दे रहा है हमको? अल्लाह ताला। हर चीज़ में जो है तो अल्लाह ताला हमारे साथ है, हाजिर है, नाजिर है। तो कहते हैं उन्होंने कायनात के जलवों को देखा है, वली दखनी ने तमाम कायनात, दुनिया के जलवों को देखा है, रंग रंगीनियों को देखा है, और उन्हें अपनी आँखों में बसाया है। तमाम कायनात को कहाँ बसाया है? अपनी आँखों में बसाया है। अपनी पूरी तमाम दुनिया को अपने आँखों में समेट कर लाके रख दिया है। अपने कल्बो जहन में, अपने कल्ब यानी कि दिल में, और जहन में यानी कि दिमाग में हिस्सा बना लिया है। अपने दिलो दिमाग का हिस्सा बना लिया है, पूरी दुनिया को एक हिस्सा बना लिया है। और बनाने के बाद में अपने तदबीर से, अपने तौर तरीके से इसका बहुत खूबसूरत तरीके से काम निकाला है ना, काम लिया है। और उन्हें सफ़े कुर्तास पर बिखेर दिया है। कुर्तास कहते हैं सफ़े को, किताब के पहले पेज को। कुर्तास ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, शायद फ़ारसी या अरबी ज़ुबान का। कुर्तास यानी कि सफ़ा, पहला सफ़ा। तो ये थी तमाम अशार की तशरीह, सातों अशार की तशरीह जो है तो हमने समात फरमाई। मारिया है क्या? कौन है? मारिया है क्या? नहीं है, मलकापुर दो है। कौन है? तो फिर खड़े रहो ना, पढ़ो, गज़ल पढ़ो।